चक्रवात तूफान अम्फान के गुजरने के बाद अब एक और खतरनाक तूफान से देश का सामना होने वाला है। अरब सागर से उठे चक्रवात निसर्ग ने महाराष्ट्र और गुजरात में जोरदार ढंग से दस्तक दे दी है। ऐसे में मुंबई और गुजरात में चक्रवात तूफान को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। चक्रवात तूफान निसर्ग के भावनगर के समुद्री तट से टकराने की संभावना है। इसे लेकर भावनगर के 34 और अमरेली के 24 गांवों में अलर्ट जारी किया गया है। तटीय राज्य होने की वजह से गुजरात पर कई बार तूफान अपना कहर बरपा चुके हैं, लेकिन पिछले 6 सालों में गुजरात के समुद्री तट से एक भी तूफान नहीं टकराया है। ऐसा नहीं है कि तूफान गुजरात तट की ओर बढ़े नहीं, लेकिन वहां तक पहुंच नहीं पाए। साल 2014 के बाद गुजरात में 8 चक्रवाती तूफान ने दस्तक देने की कोशिश की, लेकिन हर बार गुजरात तूफान की चपेट में आने से बच गया। तो चलिए आपको बताते हैं उन तूफानों के बारे में जो गुजरात की तरफ बढ़े तो, लेकिन इनमें से बहुत से तूफानों ने अपनी दिशा ही बदल ली और किसी किसी को समुद्र ने अपने भीतर समेट लिया। ननौक। चक्रवात तूफान ननौक 13 जून 2014 को अरब सागर में वेरावल से 590 किलोमीटर की दूरी पर भूमध्य सागर में उठा था। इसके बाद तूफान को लेकर राज्य के कई तटीय इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया था, लेकिन ननौक ने गुजरात पहुंचने से पहले ही अपनी दिशा बदल ली और ओमान की तरफ बढ़ गया। इस तरह से गुजरात खतरे से बच गया। नीलोफर। चक्रवात तूफान नीलोफर अक्टूबर 2014 में अरब सागर में उच्च वायु दाब के कारण उठा था। इस बार चक्रवात तूफान नीलोफर को लेकर अलर्ट जारी किया गया। इसके बाद इसका सबसे ज्यादा खतरा सौराष्ट्र और कच्छ के इलाके में पनप रहा था, लेकिन नीलोफर को समुद्र की लहरों ने अपने अंदर ही समेट लिया और एक बार फिर से खतरा टल गया। अशोभा। अशोभा जून 2015 में पूर्व मध्य अरब सागर में पनपा था, जो ओमान की तरफ जाकर विभाजित हो गया, जिससे गुजरात एक बार फिर से तबाही के मंजर से बच गया। चपाला। अक्टूबर 2015 में अरब सागर में चक्रवात तूफान चपाला का निर्माण हुआ, लेकिन इसने भी अपना रास्ता बदल लिया। चपाला गुजरात की ओर गया ही नहीं, ओशाबा की तरह ही ओमान की तरफ निकल गया, जिससे गुजरात से खतरा टल गया। ओखी। दिसंबर 2017 में तमिलनाडु और केरल में तबाही मचाने वाला चक्रवाती तूफान ओखी अरब सागर के रास्ते गुजरात की ओर बढ़ रहा था, लेकिन वह गुजरात पहुंचने से पहले ही बिखर गया, जिसके बाद एक बार फिर से खतरा टल गया। सागर। गुजरात के तट पर 17 मई 2018 में सागर नाम के एक चक्रवात का निर्माण हुआ था, लेकिन इसने भी अपना रास्ता बदल लिया और यह यमन की ओर निकल गया। वायु। अरब सागर में जून 2019 में आया चक्रवात तूफान वायु खतरनाक साबित होता जा रहा था। ऐसा कहा जा रहा था कि ये 120 किलोमीटर से 160 किलोमीटर की गति से तट से टकराएगा। वायु के दीव और वेरावल के बीच तट से टकराने का अनुमान जताया गया था, लेकिन इसकी भी दिशा बदल गई और यह यमन की ओर निकल गया। महा। 7 नवंबर 2019 में अरब सागर से उठे चक्रवात तूफान महा के चलते सौराष्ट्र और गुजरात में भारी बारिश हुई। महा तूफान के दीव और पोरबंदर के बीच टकराने के संकेत, लेकिन वह अरब सागर में ही कमजोर हो गया और समुद्र में समा गया, जिस वजह से गुजरात एक बार फिर से तबाही से बच गया। रिपोर्ट वीडियो डेस्क न्यूज़ ट्रैक.com।